करना ही करना है, उसमें से एक भी कम नहीं होना चाहिए। जो भी आपका टारगेट है उस टारगेट में से एक भी विजिट कम नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बस 15-20 मिनट के सेशन में जो है उसको कर लिया, पूरे सेशन में बैठ के लिखना है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, अटेंडेंस की जो बात करी वो बहुत बेसिक चीज़ अटेंडेंस की। आप अपने जन शिक्षा केंद्र में जितने भी शाला प्रभारी है उनकी बुलाकर आप अलग से एक मीटिंग ले सकते हो। अटेंडेंस तो बहुत ज़रूरी है। अटेंडेंस के ऊपर आप पीछे क्यों पड़ गए थे? अरे आपके लिए तो आगे देना होती। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है अटेंडेंस। अगर अटेंडेंस ही नहीं रहेगा तो आ जाओ मेरी कुर्सी पर। अटेंडेंस ही अगर नहीं रहेगा तो आगे कोई भी गतिविधि का, जितने भी हम ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल बना रहे हैं, जितनी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसका रिफ्रेशर दे रहे हैं, जो मेंटरिंग कर रहे हैं, जो नया ओलंपियाड अगर अटेंडेंस नहीं है तो ये सब कुछ बेकार है। तो सबसे पहली चीज़ अटेंडेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसको इंश्योर एक बस्ती में, मोहल्ले में, समुदाय में उन लोगों से बात करना, बच्चों को लेके आना, खुद टीचर टाइम की उपस्थित हो, खुद जो है उसको फॉलो करें। लेसन प्लान तो आपको पहले में ऑलरेडी लेसन प्लान बनाया हुआ है, उसको फॉलो करें, उसमें अच्छी तरह से है। उसके आगे जो है वो खुद से लेसन प्लान उसी तर्ज के ऊपर अपनी आदर्श पाठ योजना जो बना सकते हैं, जो मैंने कहा जिनमें कैपेबिलिटी है वो उसको करें, उसको वो फॉलो करें, है ना, ABL टाइप का करें। तो ये सब करके उपस्थिति होनी चाहिए। तीसरी बात, ये जो अभी लास्ट में आपको NS के बारे में बताया गया, तो ये केवल NS जो है एक माध्यम है। इसके इर्द गिर्द, इसके मतलब बहाने से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लर्निंग आउटकम्स, बहुत सारे स्किल्स हैं, हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो स्टेट में जब हम NS की बात करते हैं तो केवल इसलिए नहीं होता है कि सिर्फ रैंकिंग के लिए, बट उस बहाने से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। 3 कक्षाओं में, तो कक्षा 3 है, 6 है, 9 है, तो वो 3 वाला बच्चा जब 5 में जाएगा, 6 वाला जब 2 साल बाद 8 में जाएगा, 9 वाला 10 में बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपेयर करेगा, तो ये सब उसको यूजफुल रहेगा। तो अब जो लास्ट में चैट बोर्ड वाली बात हुई, वीकली प्रैक्टिस वाली, वो प्रैक्टिस कराना बहुत ज़रूरी है। उसमें NS स्पेसिफिक क्वेश्चन है। जो मॉक टेस्ट वहाँ से देंगे, 3 मॉक टेस्ट का शेड्यूल, वो तो RSK से डेट देंगे, वो डेट है, पर बाकी 9 जो साप्ताहिक वाले पेपर्स है उसका डेट हम अपने यहाँ से तय कर दें, अपने यहाँ से उसकी डेट तय कर दो। स्कूल पे रखोगे कि सप्ताह में एक करना है तो नहीं कर पाएंगे, अपने यहाँ से वो 9 के जो है वो डेट सब अपने यहाँ से तय कर लो। डाइट में मुझे लगता है कि अच्छा काम किया, जितना इन्होंने बताया मुझे लगता है कि ठीक काम किया है। आपको जो LOs की मैपिंग कर दी है, टेक्स्ट बुक के आपके चैप्टर्स के साथ में LOs की मैपिंग कर दी है कि कौन सा है तो आपको कहाँ कहाँ पर क्या है, वो मैपिंग कर दी है, तो उससे काम आपका आसान हो गया है। हार्ड स्पॉट्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं, बहुत सारे और अभी क्रिएट कर रहे हैं। तो आप भी अपने यहाँ से अपने ब्लॉक में जो BSCs है, BSCs का यही काम है, 4-5 जो BSCs है आपकी जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में आप जो हार्ड स्पॉट्स है उस पर ऐसे इस तरह के आप वीडियोस तैयार करो, वीडियोस तैयार करके उसको आप शेयर करो, शैक्षिक संवाद करो, आप उन स्पॉट्स के ऊपर, उन कॉन्सेप्ट के ऊपर आप लोग बात करो। तो ये काम जो है LOs की मैपिंग करना अपने टेक्स्ट बुक और मटेरियल के साथ है, और हार्ड स्पॉट्स के ऊपर वीडियोस बनाना, अधिक से अधिक वीडियोस बनाना, तो उनको टीचर्स के साथ में शेयर करना, और जो प्रैक्टिस है बच्चों से जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करा सकें। मॉक टेस्ट तो केवल एक बार है, बट एक्स्ट्रा पीरियड लेके जो हम प्रैक्टिस कराना चाह रहे हैं NS की, वो प्रैक्टिस कराना। तो NS के बहाने बहुत सारी चीज़ें जो है एकेडमिक मॉनिटरिंग अच्छी हो जाती है, और एकेडमिकली बच्चों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश मिल जाता है, जो जैसे मैंने बताया उनकी क्रमशः 5वीं, 8वीं, 10वीं के बोर्ड एग्जाम में वो काम में आएगी वो चीज़। तो ये 2-3 महीने, 12 नवंबर को है, 19 नवंबर को, तो आपको लगभग 2.5 महीने बाकी पूरे। 2.5 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। 80 दिन लगभग बाकी आज से अगर देखा जाए तो। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो 100 दिन का वो कोचिंग कोर्स चलता है, 100 दिन में बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं का। 80 दिन तो बहुत अच्छा पर्याप्त टाइम है। उसमें छुट्टी के दिन भी आप लोग करें, जितना स्वप्रेरणा से जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा टीचर का भी फायदा होगा, उसको भी चीज़ें क्लैरिटी आएगी। जब हम कोई चीज़ किसी दूसरे को समझाने के लिए खुद समझते हैं तो उस दौरान हमारे खुद के कॉन्सेप्ट भी
ज़्यादा क्लियर होते हैं, तो वो टीचर के लिए भी फायदेमंद है। टीचर का भी उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग होगा, ज्ञानवर्धन होगा, उसको भी आगे के लिए जो अगले साल जब वो कक्षा 3 को पढ़ाएगा, अगले साल जब वो 6 को पढ़ाएगा, अगले साल जब 9 को पढ़ाएगा, उसके भी लिए वो काम में आएगा वो चीज़, है ना। तो ये केवल टेम्पररी रैंक के लिए नहीं है, ये ओवरऑल एकेडमिक एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए है। वीकली चैटबॉट के आधार पे अभी अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे तो एक आदत बन जाएगी। तो हमेशा मैथ्स के बाद में ऐसा नहीं कि 19 नवंबर को बाद में वो स्वयं से कि चैटबॉट बंद हो जाएगा, वो तो आगे भी पूरे एकेडमिक ईयर में चलेगा। अभी वो आदत बन जाएगी 2 महीने में, तो आगे भी वो कंटिन्यू रहेगी। इसी तरह से ओलंपियाड की बात है, ओलंपियाड की प्रैक्टिस भी इसी लक्ष्य के ऊपर करवानी चाहिए। तो ये सारा जो है एक्स्ट्रा एकेडमिक जो पुश है वो बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल फॉलो करना आसान बात है, टाइम टेबल बीच में बात है कि टाइम टेबल फॉलो होना चाहिए, टाइम टेबल को आप देखिए वो चीज़ फॉलो हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक ट्रैकिंग ऐप वो तो नॉर्मल चीज़ है कि उसमें आपकी वितरण वो हो जाना चाहिए, फिजिकल वितरण जो है ऐप में भी उसका वितरण हो जाना चाहिए। तो ये तो छोटी मोटी नॉर्मल गतिविधियाँ हैं प्रशासनिक वाली, पर जो एकेडमिक मैंने बताई उस चीज़ के ऊपर आप थोड़ा ज़्यादा सब लोग ध्यान देंगे, तो अगली बार की जो मीटिंग होगी उसमें हम लोग ठीक से उसको करेंगे। ठीक।